गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे जैसा आप जानते हो कि क्लास 10th की हम एनसीईआरटी की सीरीज सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम रियल नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर का बच्चे? पोलिनोमियल। तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा पोलिनोमियल। उसी चैप्टर को आगे डिटेल में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम 10th क्लास में भी पोलिनोमियल्स के नाम से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल होता क्या है। और पोलिनोमियल के अंदर एक कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ जीरोज, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आज हम सीखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, कि किसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, पोलिनोमियल क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज पोलिनोमियल। तो आप जब क्लास 8th में थे तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, जो ऐसे लिखे रहते थे कि 2x² x प्लस में y का स्क्वायर 3x 2x² माइनस 3x। तो ऐसे एक्सप्रेशंस लिखे रहते थे ना आपके चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। इन्हीं को हम पोलिनोमियल कहते हैं। इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो आइए एक बार पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को वन बाय वन सीखेंगे। कि पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड, कॉन्स्टेंट्स like 2 comma 3 comma minus 5 etc, and exponents like x square x cube. The power of variable must be a whole number. तो अब हम ये तो हमने लिखी हुई चीज को ऐसे कैसे पढ़ लिया। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम बुक में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, लेकिन अब मैं इनको समझाऊंगा कि ये हमने पढ़ा क्या। अब ये लिखा है 2x, ये एक पोलिनोमियल है। मैथ के अंदर आपने कई जगह देखा होगा नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जीरो -1 -2, ऐसे बहुत से नंबर लिखे रहते हैं। जो ये नंबर्स आप देखते हो ना, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये खाली नंबर लिखे हुए हैं बस, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा मैथ में कई जगह नंबर लिखे रहते हैं एक्स वाई ए बी, तो ऐसे ए बी सी डी अल्फाबेट्स भी लिखे रहते हैं। इनको हम कहते हैं वेरिएबल। मैथ में क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी कि इनकी वैल्यू वेरी करती है। अब मान लो आपके पास ये लिखा है 2x, तो इसमें x क्या है? वेरिएबल। और 2 क्या है? 2 इसका कोफिशिएंट है। ये टर्म आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है, लेकिन ये है तो कांस्टेंट ही। इसको वेरिएबल के साथ लिखा होता है, तब हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पोलिनोमियल क्या होता है हल्का हल्का आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये आप खुद ब खुद सीख जाओगे। लेकिन ये तीनों चीजें आपको अच्छे से सीखनी। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है जैसे नंबर 1 2 3 4 5, जो आप अब तक सीखते ही आए हो। वेरिएबल होता है जो अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं आपके, और उसके बाद कोफिशिएंट। जैसे हमने ये वेरिएबल लिखा, तो ये क्या है? 2x, इसमें ये वेरिएबल है, और 2 क्या है? इसका कोफिशिएंट। अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। किसी को हम कहते हैं मोनोमियल, किसी को बाइनोमियल, किसी को ट्राइनोमियल। तो ये हम टर्म के बेस पे इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। जिस पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म होगी, जैसे 5x लिखा है, कितनी टर्म्स है इसमें? एक, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल।
जिस पोलिनोमियल के अंदर दो टर्म लिखी होंगी, जैसे इसमें 2x² और 5 दो टर्म्स लिखी हैं, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। जिस पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म लिखी होंगी, जैसे इसमें 5x³ + 6x + 4 तीन टर्म्स हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल किसे कहते हैं। मोनोमियल वो पोलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होगी, बाइनोमियल वो पोलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होंगी, ट्राइनोमियल वो पोलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म होंगी। इसके बाद आता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने देखा था कि मान लो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है 2x, तो इसमें हमने जानना कि इसमें जो ये x y z a b c जो ये अल्फाबेट्स लिखे थे, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो आपके पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, अगर मान लो ये पोलिनोमियल आपको दे दिया जाए 2x, तो इसमें तो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यही आपका आंसर होगा। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो भी होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर आपको ये पोलिनोमियल दे दिया जाए 2x² + x + 1, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि x दो जगह है, यहां पे भी यहां पे भी, लेकिन हमने देखनी है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान पाए होंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब पोलिनोमियल के टाइप्स डिग्री के बेस पे क्या क्या होते हैं, अब वो जानेंगे कि डिग्री के बेस पे सबसे पहले आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल यानी कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 2। क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो, यानी कि इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, 3। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको समझ आ गया। अब हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2y² - 3y + 4, इसमें वेरिएबल क्या है, y। अब इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, तो आप कहेंगे सर y की हाईएस्ट पावर। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, 2। अब नेक्स्ट देखते हैं 7u⁶ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8। ये इक्वेशन आप, ये पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अब इस पोलिनोमियल में आप देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, आप कहेंगे सर u। अब हमने देखना कि u की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 6। अब ये है 4x + 2, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर कितनी है ही 1, तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप्स आप जान पाए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। आगे है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो कंसेप्ट है जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते हैं कि जिस वैल्यू पे वो पोलिनोमियल इक्वल टू 0 आए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3x - 3, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें x = 1 पुट कर दें, अगर इसमें x = 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसी को कहेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और किसी भी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी। यानी कि किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालने हो तो हम देखेंगे उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरोज। ये तो हमने सीखा नंबर ऑफ जीरोज का डायरेक्ट कंसेप्ट। अब आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो इसके बेस पे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ जीरो का।
मान लेते हैं हम ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ में मैं मान लेता हूं यहाँ पे ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है 0 0। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब हम देखेंगे कि इधर वैल्यू क्या है 1 2 3 4 4 तक हम लिख लेते हैं। तो इधर वैल्यू आएगी नेगेटिव -1 -2, इधर -1, इधर भी -2, इधर 1 2। तो इस ग्राफ में अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपने देखना कि इस ग्राफ में ये कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर मैं इस ग्राफ में पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 0, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। और नंबर ऑफ जीरोज होते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर मान लो इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है 1 2 3। तो इसमें आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं ग्राफ में, ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब इसी के बेस पे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है जिसको अभी हम सोल्व करेंगे। इसमें हमसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहीं कट करता है, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज 0। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज 0। अब हम अगले ग्राफ को देखेंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है, तो आप कहेंगे सर एक जगह यहां पे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। अब हम अगले ग्राफ को देखेंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है 1 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे। ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट करता है 1 2 3 4। तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे। ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है 1 2 3। तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरो के ऊपर, उसको आप जान पाए होंगे और अच्छे से समझ भी पाए होंगे। यानी कि हमने सिर्फ इतना देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट करता है। जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे।